हमारा ऐप मौजूद है, मैं आपको डिस्प्ले कर सकता हूँ। उस ऐप के मुताबिक आप देखिए प्रॉपर कार्रवाई हमने कंप्लीट की हुई है। तो हमारा जो वो कहता है कि मेंबर कौन है, यही तो हमारी इस्तदा थी अदालत से कि इस केस को तो वैसे डिसमिस करना चाहिए था। इन्होंने हमें नोटिस दे दिया था, लेकिन हमें अदालत से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीकाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का पेशावर हाई कोर्ट में बयान। पीटीआई का मुल्क में आम इंतखाबात साफ और शफाफ बनाने और लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने का मुतालबा। चेयरमैन गौहर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। दरखास्त में पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं को हिरासा करने से भी रोकने की इस्तदा। सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन को कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर गौर शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून, जेजुआई, एमक्यूएम ने कागजाती नामजदगी की तारीख में तौसी का मुतालिबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को कागजाती नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। सजेगा इंतखाबी मैदान, बड़े बड़े सियासी पहलवानों का होगा इम्तिहान। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का दूसरा रोज। नवाज शरीफ मानसेरा, बिलावल भुट्टो लाड़काना, आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ कराची और हमजा शहबाज शरीफ लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज की भी कराची से इलेक्शन लड़ने की बात। चेयरमैन सेनेट का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सादिक संजरानी NA 260 और सूबाई असम्बली हल्का 32 से उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कागजाती नामजदगी हासिल कर लिए। इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ? दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, बात सुने, इलेक्शन होने दें और बुनियाद रखें अच्छी सोच की, अच्छे काम की, और इसमें फ्यूचर है गरीब अवाम का। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने 3 कौमी और 3 सूबाई असेंबली के हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फील्ड ही कोई नहीं, लेवल क्या होना है। चेयरमैन पीटीआई बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अगर किसी ने मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन न होने दिया तो मुल्क का नुकसान होगा। मैं कलम दुआत से 56 और 57 पे लड़ रहा हूँ। 55 पे नहीं लड़ रहा। जो मीडिया में आ रहा है वो गलत आ रहा है। मैं इस उम्र में 3 हलकों से नहीं लड़ सकता। 55 और 56 में 56 और 57 में कलम दुआत के साथ लड़ रहा हूँ और पीटीआई की मुझे सपोर्ट हासिल है। यही बात हुई और उन्होंने भी भरपूर तारीफ की। किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मुझे पीटीआई की हिमायत हासिल है। शेख रशीद का दावा। कहा रावलपिंडी के हल्का 56 और 57 दोनों से इलेक्शन लड़ूंगा। साथ देने पर परवेज इलाही का मशकूर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तें कम करने का बयान मुस्तरद। केपी बार काउंसिल का बयान हकाइक के मुनाफी और इबहाम पैदा करने की कोशिश है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। कहा कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों का तयन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। आईनी तरमीम के बगैर असम्बलियों की नशिस्तों में कमी या इजाफा मुमकिन नहीं। आइन के मुताबिक मुख्तस की गई नशिस्तों के मुताबिक हल्का बंदियाँ की हैं।
कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में जारी। आज अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक कसूर, शेखुपुरा और ननकाना उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 23, लाहौर के 25 दिसंबर, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के 26 दिसंबर को होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुल्क में नफरत की सियासत को खत्म करने पर जोर। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इख्तिलाफ राय रखना सबका हक है, लेकिन इसका मतलब जाती दुश्मनी नहीं। सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहेंगी तो मुल्क कैसे चलेगा। हमने तकसीम की सियासत को खत्म करके मुल्क को नई समत लेकर जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वज़ीर आज़म के मशीर राहत चीमा को आज ही हटाने का हुक्म। साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए फवाद हसन फवाद को हटाने के मामले पर दरखास्त गुजार की अदम पेशी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने ANP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। पार्टी आइन कहता है कि तमाम ओहदे 4 साल के लिए होंगे। इलेक्शन न होने तक सबका बॉडी ही काम करती रहेगी। अब जनरल इलेक्शन है, इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है। वकील ANP, आपके मौकिफ के मुताबिक तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ 1 साल की तोसी ही दे सकता है। लगता है आपको आइंदा इलेक्शन में पार्टी निशान नहीं मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अफगान मुहाजिरीन के जाली शनाख्ती कार्ड की स्क्रूटनी होने तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब अदालत कैसे आम इंतखाबात मुलतवी करने के अहकाम जारी कर सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। कानून में सजा मुअत्तली के हुक्म में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। बानी PTI ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और FIA हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। मुलजमान के फैमिली अरकान को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत दी गई। इन्हें पाबंद किया गया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नाला मुतासरीन केस। अदालत का 15 दिन में हुकाम को पूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत की फहरिस्त मुतासरीन के वकील को फराहम करने की हिदायत। यहाँ तक आ गए, उम्मीद है मामला मजीद आगे बढ़ेगा। जस्टिस इरफान सादत के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वकील ने जेल ट्रायल का 8 दिसंबर का नोटिफिकेशन पेश किया। वकील ने दरखास्त में तरमीम के लिए मोहलत की इस्तदा की। बाद अज़ां अदालत ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 9 मई मुकदमात मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब और अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने पुलिस की इस्तदा पर वारंट जारी किए। मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। रोड्स बहाली प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। मोहसिन नकवी ने 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी। कहा रोड्स की तामीर और बहाली तोसी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए नागुज़ीर है। इससे न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि ट्रैफिक की रवानी होगी। बलाई इलाकों में शदीद ठंड से करदू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। स्टोर में -6, कलाम और गोपिस में -5, गिलगित और कलाश में -4 रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाओं का राज। लाहौर वालों की स्मोक से जान न छुटी। आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1769 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अफगान शहरियों में 478 मर्द, 286 खवातीन और 1005 बच्चे शामिल। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,41,893 तक पहुंच गई।